चलिए। जय गुरुदेव। आज 20 फरवरी 2021 प्रातः के 9 बज रहे हैं। मैं बेंगलोर सेंट्रल जेल जो कभी हुआ करता था, इमरजेंसी के समय में उस समय की तत्कालीन बेवा प्रधानमंत्री ने विश्वविख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को जब उत्तर प्रदेश के जेलों में से उसको राहत नहीं मिली, क्योंकि जिस जेल में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को इमरजेंसी में रखा गया वो जेल की इतनी भर जाती थी, तमाम प्रेमी उसमें आ जाते थे कि वो जेल में उस समय के सारी स्थितियाँ गड़बड़ हो जा रही थी। तत्कालीन बेवा प्रधानमंत्री ने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को चोरी चुपके हेलीकॉप्टर से उठा करके और ला करके सेंट्रल जेल बंगलोर, ये सेंट्रल जेल बंगलोर, यहाँ पे इसी जेल में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ और ये कह करके भेजा था। जब यहाँ के जेलर से बातचीत हुई तो पता चला कि एक बहुत बड़ा कोई अपराधी, कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल उत्तर प्रदेश से आया हुआ है और ये हरकतें उस समय की सरकार ने किया। वजह क्या थी, कारण क्या था? बस एक था, इमरजेंसी के पहले इन्होंने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के अंदर ज़बरदस्ती नसबंदी, गर्भपात कराने का बीड़ा उठाया था जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने उस समय के राजनेताओं से कहा, देश के सरकारों से कहा कि आप नसबंदी, गर्भपात मत कराइए, इससे देश में नपुंसकता फैल जाएगी और गर्भपात कराने से देश जघन्य अपराध होगा। आप मुझे मौका दीजिए, मैं देश की जनता को समझा के बुझा करके लोगों को चरित्रवान बना दूंगा। लेकिन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री के इतना नशा चढ़ा था कि बाबा जी की बात लगा कि वो विरोध कर रहे हैं। महात्मा और संत कभी किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन सच्ची बात कहने की अगर हिम्मत कोई करता है तो वो संत और महात्मा और फकीर किया करते हैं। उस समय भी देश में तमाम संत महात्मा, तमाम शंकराचार्य और लोग थे, लेकिन किसी की जुबान नहीं खुल रही थी। धरती पे एक फकीर भारत का वो मसीहा था बाबा जय गुरुदेव, जिन्होंने की एक आवाज़ उठाया और उस आवाज़ के फलस्वरूप आपको ला करके बेंगलोर जेल में डाल दिया गया। मैं बड़ा दर्द और पीड़ा के साथ कहता हूँ, प्रतिवर्ष हर वर्ष 23 मार्च को हम लोग मुक्ति दिवस मनाते हैं कि इसी दिन 23 मार्च को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज तिहाड़ जेल से छूटे थे और ये पश्चाताप बाद के प्रधानमंत्री ने किया, बेवा प्रधानमंत्री ने किया कि हमसे बड़ा गुनाह हो गया, हम किसी संत से टकरा गए, हमने तो बड़ा गलती किया। और ये जाकर के मथुरा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में मत्था टेका और बहुत रोया और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज दयालु, उन्होंने गुनाहों को तो माफ़ कर देते हैं। लेकिन आज मुझे सौभाग्य मिला है कि इस धरती पे आने का। परम पूज्य गुरु महाराज के यहाँ पैर पड़े हुए हैं। ये जेल, आज वो जेल ख़त्म हो गई, जेल ही ख़त्म हो गई कर्नाटका की। इसको फ्रीडम पार्क में बदल दिया गया, यानी जिसे आज़ादी का पार्क बना दिया गया और इसमें बच्चे और इस शहर के लोग आते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं। यानी हमारे गुरु महाराज का जहाँ पैर पड़ा, यातनाएं दी गई, वो जगह वो जेल के रूप में जो थी वो तब्दील हो गई, जेल ही ख़त्म हो गई, जेल ही बर्बाद हो गया। इसलिए मैं पूरी संगत को एक बात कहना चाहूँगा और संगत के जिम्मेदार जो लोग जगह जगह गुरु महाराज के नामों को लेकर के चल रहे हैं, जब वो जेल जब बर्बाद हो गई तो इसलिए जो गुरु महाराज के मिशन को अगर कहीं से कोई क्षति पहुँचाएगा तो वो व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा, उसका जो संगठन है वो भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज की बातों को लोग ध्यान रखें, कोई बाबा जय गुरुदेव जी बनने की कोशिश न करे, क्योंकि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब बने थे, जब वो महापुरुष के रूप में थे तो उनके ऊपर कितनी यातनाएं हुई,
आपको उसका थोड़ा सा भी अगर भान होता तो आप ये काम नहीं करते। इसलिए बाबा जय गुरुदेव ने कहा था, देखो बच्चा, गुरु बनने का कभी काम मत करना। देखो मैं तो सेवक हूँ और सेवक का काम करता हूँ, इसलिए कभी भी गुरु बनने का काम मत करना। आगे चल कर के बहुत लोग जय गुरुदेव हो जाएंगे। और संगत के लोग ध्यान रखें, कभी इनके चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, परम पूज्य गुरु महाराज से हर व्यक्ति सीधा संपर्क रखे और जो सुमिरन ध्यान भजन की जो प्रक्रिया गुरु महाराज ने दिया है उसको करे और मथुरा साधना मंदिर में जाकर के मत्था टेके, यहाँ बरकत बट रही है। बाकी मैं पूरा घनघोर और पूर्ण रूप से मैं उन सभी लोगों का मतलब कहूँगा कि आप इधर उधर भटकना बंद कर दें और गुरु महाराज के वचनों के साथ रहें। लोगों के वचनों से कुछ होने वाला नहीं है, न तो इन लोगों के बस का कोई काम है। हमारे जीवात्मा का कल्याण सिर्फ और सिर्फ धरती पे अगर कोई कर सकता है वो है परम पूज्य गुरु महाराज, उनके अलावा कोई माई का लाल नहीं है। फिर यहाँ और वहाँ क्यों, एक ही जगह जहाँ आप जाते थे आते थे उस जगह पे आना जाना बंद न करें, वहाँ आते जाते रहें, मत्था टेकते रहें और गुरु महाराज से फरियाद करते रहें। जीवात्मा का कल्याण होगा। परम पूज्य गुरु महाराज ने जो कहा है वो सब होगा। संत न होते जगत में तो जल जाता संसार, और संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। मैं हिंदुस्तान के प्रेमियों को कहना चाहूँगा कि संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। ब्रह्मांड तो नहीं पलटा, लेकिन हमारे जो जिम्मेदार जो संगत के लोग थे वो लोग पलट गए, वो पलट गए। बाबा जी की बातें अभी होनी बाकी हैं। लोग पलटे हैं और पलट करके लोग कहते हैं हमारी बात अब होगी, बाबा जी की बात होगी कि नहीं होगी। इसलिए माफ़ करिएगा, बाबा जी ने जो कहा है वही होगा। जय गुरुदेव।